Hello student, today I will teach you class 12 second lesson, second essay of Fellow Traveler. It is composed by A.G. Gardiner. It is written by A.G. Gardiner. He was born 1865 and died 1946. यह ऐसे A.G. गार्डनर द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म 1865 को हुआ और इनकी मृत्यु 1946 में हुई। A.G. गार्डनर अपने जो भी ऐसे लिखा करते थे वह अपने पेन नेम अल्फा ऑफ द प्लाउ के नाम से लिखते थे। उनका जितना भी ऐसे लिखा गया वह अल्फा ऑफ द प्लाउ के नाम से लिखा गया। यहाँ पर जो ऐसे इन्होंने लिखा है फेलो ट्रेवलर, सहयात्री। इनके कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि सहयात्री कोई हो सकता है। सहयात्री हमारे दिमाग में आते ही जैसे ही हम सहयात्री सुनते हैं ऐसा लगता है कि कोई ट्रेन में यात्रा करने वाली कोई महिला मित्र होगी या कोई पुरुष मित्र होगा या कुछ हमारे सगे संबंधी या हमारे रिलेटिव्स या परिवार वाले होंगे। लेकिन A.G. गार्डनर का मत है कि कोई भी हो सकता है, केवल पुरुष या स्त्री या बच्चे ही नहीं, कोई भी हो सकता है। एक छोटा सा इंसेक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसे ही एक इंसेक्ट, ऐसे ही छोटे से प्राणी के बारे में इसने बात किया है और उसको अपने शब्दों में बड़े अच्छे ढंग से पिरोया है और हमें इस ऐसे को इतना अट्रैक्टिव बना दिया है कि हम इसको रुचि से पढ़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो हम देखते हैं और यह जो ऐसे है यह इनका एक आर्टिकल या एक बड़ा सा लेख है, लीव्स इन द विंड। लीव्स इन द विंड इसी से लिया गया है। और यहाँ पे हम बता दें आपको कि फेलो ट्रेवलर यहाँ पर एसेस्ट का एक मॉस्क्यूटो है। हम पैसेज बाय पैसेज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैसेज में राइटर वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम लंडन टू मिडलैंड टाउन। राइटर वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम लंडन टू मिडलैंड टाउन। इट वॉज वेरी लेजरली ट्रेन, स्टॉप एवरी स्टेशन एंड इट वॉज लेट नाइट ट्रेन। इसका मतलब कि यह ट्रेन लंदन से मिडलैंड जाने वाली है जो कि अंतिम ट्रेन है रात में चलने वाली। और जैसे जैसे हर स्टेशन पर रुकती जाती है पैसेंजर एक एक करके उतरते चले जाते हैं और जब उतरते चले जाते हैं तो अंत में राइटर अपने आप को उस कंपार्टमेंट में अकेले पाता है, एकदम फ्री है। उस कंपार्टमेंट में राइटर अपने आप को अकेला पाता है या अकेला हो जाता है। जब सारे पैसेंजर चले गए तो वो अकेला हो गया। अब सेकेंड पैसेज हम देखते हैं। जब वो अकेला हो जाता है तो अपने आप को उस ट्रेन में फ्री महसूस करता है। ही फील्स हिमसेल्फ कंफर्टेबल और फ्री इन द ट्रेन। और वो कहता है कि अब मैं तो अकेला हूं, कुछ भी कर सकता हूं। मैं यहाँ पर पूरी सीट पे पैर फैलाकर सो सकता हूँ, यहाँ पर कांचे खेल सकता हूँ, ठीक है। एक खिड़की से दूसरे खिड़की के पास बैठ सकता हूँ, ठीक है। अपना मैं सर नीचे कर लूं, पैर ऊपर कर लूं तो भी कोई देखने वाला नहीं है। ये सारी चीजें मैं कर सकता हूँ जैसा ऐसे यहाँ पे कहता है। लेकिन यह कोई कुछ करता नहीं है और यह भी कहता है कि मैं DORA के रूल को भी तोड़ सकता हूँ। ब्रिटेन में एक रूल उसमें हुआ करता था, DORA, डिफेंस ऑफ फ्रीडम एक्ट। इसका मतलब कि कोई स्वतंत्र रूप से हर जगह कार्य नहीं कर सकता है। स्वतंत्रता कुछ हद तक एक सीमित रखी जाती है। तो सब मिलाकर यह है कि ऐसे DORA नियम को तोड़ भी दो, अगर तोड़ भी दे तो यहाँ पर कोई उसे दंड देने वाला नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है कहेगा कि तुमने इस नियम को तोड़ा। अब
थर्ड पैसेज में पोएट पैसेज एसेइस्ट आता है, बट ही डिड नॉट डू एनीथिंग, ओके, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करता है। अब हम थर्ड पैसेज हमारा हो गया, और थर्ड पैसेज में ही एसेइस्ट को अपने फेलो ट्रेवलर के बारे में जानकारी मिलती है। एसेइस्ट केम टू नो इन द थर्ड पैसेज अबाउट हिज फेलो ट्रेवलर और मॉस्क्यूटो। When he was sitting in his seat and studying something materials of newspaper or magazine, his fellow traveler came and sat on his nose. First time he wanted to flick him off, but he again came and sat on his nose. वह कई बार उसको हटाने की कोशिश करता है, लेकिन मॉस्किटो बार बार आता है, उसकी नाक पे बैठ जाता है, कहीं उसके चीक्स पे बैठ जाता है, हैंड पे बैठ जाता है, बार बार उसको डिस्टर्ब करता है। इस तरह से बहुत परेशान होता है पोएट। फिर हम देखेंगे चौथे पैसेज में फोर्थ पैराग्राफ। जब वो परेशान हो जाता है तो निर्णय ले लेता है कि इसने मेरी फ्रीडम को रोका, इसने मेरी स्वतंत्रता में बाधा पैदा की, अब मुझे इसे मृत्यु दंड देना पड़ेगा। एंड देन ही सेड, आई एस्यूम्ड ब्लैक कैप। वो कहता है कि तब मैं मजबूरन में ब्लैक कैप धारण कर लेता हूं और मॉस्किटो को मारने के लिए तैयार हो जाता हूं। आई सेंटेंस्ड हिम टू डेथ। मैं उसे मृत्यु दंड का फरमान दे देता हूं कि अब मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारी हत्या अब कर दूंगा। बहुत हद हो गई, तुमने मुझे बहुत परेशान किया। ओके, कम टू द फिफ्थ पैसेज। The writer became filled to kill it. The writer became filled to kill the mosquito, and at last he withdraws the sentence of death. He deprived him. अंत में लेखक मॉस्किटो को मारने में असफल हो जाता है और वह मृत्यु दंड का आदेश वापस ले लेता है और वो कहता कि चलो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, क्योंकि उसने बहुत कोशिश की लेकिन मार नहीं पाया। बार बार मॉस्किटो ने उसे डोज्ड कर दिया। कभी पंखे के ऊपर, जो रेलवे ट्रेन का जो फैन होता है उसके ऊपर चला जाता था, कहीं कॉर्नर में चला जाता था। इस तरह से राइटर मॉस्किटो को मारने में असफल हो जाता है। तब मजबूरी में राइटर आपने जितने भी हथकंडे अपनाया था, उसे मारने का आदेश दिया था, डेथ ऑफ सेंटेंस दिया था, सारी चीजें वह वापस ले लिया। अब हम सिक्स्थ पैसेज में आते हैं। ही केम, द एसेइस्ट केम एंड सैट ऑन हिज सीट। एसेइस्ट आता है, राइटर, और अपनी सीट पर बैठ जाता है एंड स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया। फिर क्या किया उसने? न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया। जैसे ही वह न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया, मॉस्किटो आया, न्यूज़पेपर मैगजीन, उसने मैगजीन पढ़ना शुरू किया, और जैसे ही पढ़ना उसने शुरू किया, उस 2 पेजेस के बीच में वह आ गया। मॉस्किटो फिर 2 पेजेस के बीच में आ गया। वह पेज था, एक पेज था द पीस ट्रैप और एक पेज था द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूग्स। तो उसने कहा कि तुम, वो कहता है राइटर, कि तुम तो द पीस ट्रैप और मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूग्स के बीच में आ गए हो। अगर मैं चाहूं तो इस तरह से दबा दूं तुमको और तुम सैंडविच बन जाओ, लेकिन मैं ऐसे नियम को नहीं तोड़ूंगा। मैंने तुम्हें माफ कर दिया तो माफ कर दिया, अब ऐसा मैं कुछ नहीं करूंगा। इस तरह से 6 पैराग्राफ खत्म होता है।
और अंत पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ में राइटर यही सब सारी चीजें देख रहा था और मॉस्किटो को बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था, या उसे कहीं उसके बॉडी के दूसरे पार्ट पर बैठ जा रहा था, उसको हटाने की कोशिश कर रहा था। वह पूरे कंपार्टमेंट का मॉस्किटो चक्कर लगा रहा था, यह सारी चीजें देख रहा था और न्यूज मैगजीन वह पढ़ रहा था। तो जैसे ही लास्ट स्टेशन आया तो ट्रेन रुकी, तो उसका कोई फैमिली पोर्टर था। ट्रेन रुकते ही कहा कि सर इट इज योर स्टेशन, श्रीमान जी आपका स्टेशन आ गया है, अब आप उतर सकते हैं। तो राइटर ट्रेन से उतरता है। जब ट्रेन से उतरता है तो देखता है कि उसका फेलो ट्रेवलर अब भी उस कंपार्टमेंट में फैन के ऊपर चक्कर लगा रहा है। इस तरह से अपने फेलो ट्रेवलर को, अपने सहयात्री को उसी कंपार्टमेंट में छोड़कर राइटर चला जाता है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू क्लास 9th इंग्लिश रीडर पोएम नंबर 2, Sympathy. It is composed by Charles Michael. Sympathy. Sympathy means सहानुभूति. It is known and it is really the quality of godly. इसे ईश्वर तुल्य गुण माना जाता है। यदि सिंपैथी का प्रवेश हमारे हृदय में हो जाता है तो हमारा हर एक्ट, हमारा हर कार्य दैवीय तुल्य हो जाता है, देवता जैसा हो जाता है। तो यहाँ पे पोएट चार्ल्स मैके बड़े सुंदर ढंग से सिंपैथी की भावना को यहाँ पर व्यक्त किया है। अगर इसका सही यूज किया जाए तो आदमी ईश्वर जैसा हो जाता है। तो आइए हम पोएम पढ़ते हैं। I lay in sorrow deep distress. I lay in sorrow. Sorrow means दुख, distress means चिंता। पोएट बता रहा है कि मैं दुख में हूं और गहरी चिंता में हूं। मैं दुख में हूं, गहरी चिंता में हूं। My grief, grief means भी चिंता, वेदना। और प्राउड, मैं एक घमंडी आदमी, हर्ड सुना। मेरी चिंता को, मेरी वेदना को, मेरे दुख को एक घमंडी आदमी सुना। His looks were cold, he gave me gold. His looks were cold. उसके देखने का तरीका, उसका बनावट एकदम घमंडी जैसा था। अपने आप को बहुत ही गर्वीला महसूस करता था। He gave me gold. उसने मुझे सोना दिया। उसने मुझे सोना दिया। इसका मतलब उसने मुझे धन दिया। He provided me wealth. Come to the 4th line. But not a kindly word. लेकिन एक भी विनम्रता वाले, दया वाले शब्द का प्रयोग नहीं किया। उसने सीधे मुझे धन दे दिया, लेकिन विनम्रता के एक शब्द का भी प्रयोग उसने नहीं किया। अब आते हैं 5वीं लाइन पे। माय सारो पास्ड, उसने जो धन दिया उससे तो मेरा दुख खत्म हो गया, फिनिश्ड हो गया, मैं रिकवर हो गया अपने दुख से। माय सारो पास्ड, मेरा दुख खत्म हो गया। आई पेड हिम बैक, मैंने उसका धन वापस कर दिया। मैंने उसका धन वापस कर दिया। द गोल्ड ही गेव टू मी, वह धन जो उसने मुझे दिया था, वह सोना जो उसने मुझे दिया था, मैंने उसे वापस कर दिया। देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स,
और फिर मैं वापस कर दिया और उसके सामने एकदम स्वाभाविक रूप से खड़ा रहा और उसे धन्यवाद भी दिया। मैं स्वाभाविक रूप से उसके पास खड़ा रहा और उसे धन्यवाद दिया कि हाँ, आपने मुझे धन दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। एंड ब्लेसेड हिज चैरिटी, एंड ब्लेसेड हिज चैरिटी, और उसकी दानशीलता के लिए उसकी मैं प्रशंसा किया। उसकी दानशीलता, चैरिटी मीन्स दानशीलता, दानशीलता के लिए मैंने उसकी प्रशंसा किया। एंड ब्लेसेड हिज चैरिटी, और उसकी दानशीलता की मैं प्रशंसा किया, उसे आशीर्वाद दिया। अब अगली लाइन में हम चलते हैं। Yes, come to the next line. I lay in want and grief and pain. A poor man passed my way. He bound my head. He gave me bread. He washed me night and day. अब हम पोएम के सेकेंड फेज में चलते हैं। इसमें पोएट के साथ क्या हुआ? I lay in want, मैं जरूरत में हूं, and grief, और चिंता में हूं, and pain, और दर्द में हूं। इसका मतलब पोएट को फिर परेशानी हुई, उसे किसी प्रकार की चिंता हुई और उसे दर्द हुआ, दुख हुआ। A poor man passed my way, एक गरीब आदमी मेरे रास्ते से गुजरा, एक गरीब आदमी मेरे रास्ते से गुजरा। He bound my head, उसने मेरा सर दबाया। He gave me bread, उसने मुझे खाने के लिए रोटी दिया। He bound my head, उसने मेरा सर दबाया, इसका मतलब उसने मेरी सेवा की। He gave me bread, और उसने मुझे खाने के लिए दिया। He washed me night and day, वह मेरी रात दिन सेवा किया। वाज मीन्स सेवा करना या देखभाल करना। उसने मेरी रात दिन सेवा किया। अगली लाइन में चलते हैं। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी। ओ गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फॉर इज हेवनली सिंपैथी। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन। पहले फेज में तो पोएट ने पैसा लौटा दिया उस प्राउड मैन का, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, मैं उसे इस कार्य के लिए किस रूप में लौटा पाऊंगा। जो उसने मेरे साथ कर्म किया, मेरी सेवा किया, क्या मैं उसे लौटा पाऊंगा और कैसे लौटा पाऊंगा। इट इज मैटर ऑफ बिलीफ। फॉर ऑल ही डिड टू मी, किसके लिए? जो सारा वह मेरे लिए किया। डिड मीन्स किया, फॉर ऑल सब कुछ, सब कुछ जो उसने मेरे लिए किया, मैं कैसे उसे लौटा पाऊंगा। ओ गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फॉर इज हेवनली सिंपैथी। ओ गोल्ड, सोना या धन बड़ा है, सोना बड़ा है, सोना का महत्व है, धन का महत्व है, बट ग्रेटर फॉर इज हेवनली सिंपैथी। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा, उससे भी बड़ा महत्व या उससे भी बड़ी क्वालिटी यह हेवनली सिंपैथी है, स्वर्गीय सहानुभूति है।
सहानुभूत या सिंपैथी एक स्वर्ग तुल्य गुण है और वह कहीं न कहीं गोल्ड से ज्यादा बड़ी है। तो यहाँ पर पोएट ने यह सिद्ध किया है कि धन से कहीं ज्यादा बड़ी सहानुभूति होती है, सिंपैथी होती है। अगर हम अपने जीवन में सिंपैथी या सहानुभूति का प्रयोग करते हैं तो हम ईश्वर तुल्य हो जाते हैं। ओके, you have to learn poem and read again and again to understand the meaning of this poem. Okay, thank you.